महाकुंभ की भूतिया कहानी। महाकुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, वह पवित्र स्थल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि कई रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह कहानी 2013 के महाकुंभ की है, जब हरिद्वार में गंगा के किनारे एक भयावह घटना घटी थी। रवि, एक नौजवान फोटोग्राफर, महाकुंभ के आयोजन को कैद करने के लिए हरिद्वार आया था। उसे हमेशा रहस्यमयी और अजीब घटनाओं को खोजने का शौक था। महाकुंभ में लाखों लोगों की भीड़ और वहां का दिव्य माहौल उसे बेहद आकर्षित कर रहा था। लेकिन रवि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस यात्रा में कुछ ऐसा देखेगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। रहस्यमयी औरत। एक रात, जब सभी श्रद्धालु तंबुओं में सो रहे थे, रवि अकेला गंगा किनारे फोटोग्राफी कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और गंगा की लहरों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में गंगा के किनारे खड़ी है। औरत के लंबे खुले बाल थे और वह किसी अनजान दिशा में देख रही थी। रवि को यह अजीब लगा कि इतनी रात को वह अकेली क्यों खड़ी है। उसने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की और उससे पूछा, आप इतनी रात यहां अकेली क्यों खड़ी हैं? लेकिन वह औरत चुप रही। अचानक वह गंगा की ओर चलने लगी। रवि ने देखा कि औरत ने पानी में कदम रखा और धीरे धीरे गंगा में समा गई। रवि चौंक गया और डर के मारे चीखने लगा। उसने देखा कि औरत पूरी तरह पानी में डूब गई थी, लेकिन उसके शरीर की कोई हलचल नहीं हो रही थी। रवि ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और फोटो खींचने लगा। लेकिन जब उसने कैमरे के लेंस से देखा तो वह औरत अचानक गायब हो गई। रहस्यमय तंबू। अगले दिन रवि ने स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की। लोगों ने उसे बताया कि गंगा किनारे कई ऐसे तंबू हैं जहां अजीब घटनाएं होती हैं। उन्होंने उसे सावधान किया कि वह अकेले रात को गंगा किनारे न जाए, लेकिन रवि का जिज्ञासु स्वभाव उसे रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि वह इन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उस रात रवि ने एक पुराना तंबू देखा जो बाकी तंबुओं से अलग था। तंबू के बाहर एक दीपक जल रहा था और उसके अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और तंबू के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने तंबू के पर्दे को हटाया, उसने देखा कि अंदर कुछ साधु ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं थीं। उनकी आंखें सीधी रवि की ओर देख रही थीं। रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उसकी आत्मा के अंदर झांक रहे हों। वह डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उनमें से एक साधु बोल उठा, तुमने जिसे देखा है वह केवल एक आत्मा नहीं, एक श्राप है। वह हर बार महाकुंभ में आती है और उन्हें अपनी ओर खींच लेती है जो कमजोर हैं। भूतिया हादसा। रवि को उन साधुओं की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह तंबू से बाहर आया तो उसने देखा कि उसी औरत का प्रतिबिंब गंगा के पानी में दिखाई दे रहा है। वह औरत रवि को बुला रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, आओ, मेरे पास आओ। रवि पर जैसे कोई जादू हो गया। वह औरत की ओर खींचा चला गया। गंगा के पानी में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उसका पीछा करती रही। जब रवि गिर पड़ा, तभी अचानक एक तेज रोशनी आई और वह औरत गायब हो गई। सच का खुलासा। अगले दिन रवि ने वहां के एक बुजुर्ग पंडित से इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने बताया कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। कई साल पहले महाकुंभ के दौरान उसी स्थान पर उस औरत की हत्या कर दी गई थी। वह अपने पति के साथ स्नान करने आई थी, लेकिन भीड़ में वह अपने पति से बिछड़ गई। किसी ने उसका गहना लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे गंगा में डुबो दिया। तब से उसकी आत्मा हर महाकुंभ में आती है और उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो अकेले होते हैं। पंडित ने यह भी बताया कि साधु उसी आत्मा को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। उन्होंने रवि को चेतावनी दी कि वह फिर कभी अकेले रात को गंगा किनारे न जाए। अंत। रवि ने उस रात की तस्वीरों को देखा। हर तस्वीर में वही औरत नजर आ रही थी,
लेकिन उसकी आंखें हर बार लाल हो जाती थीं। डर के मारे रवि ने वे तस्वीरें जला दीं और हरिद्वार छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। आज भी जब रवि उस घटना को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाकुंभ का वह अनुभव उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। कहते हैं, गंगा जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी, और महाकुंभ का यह रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। उसकी आत्मा हर महाकुंभ में आती है और उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो अकेले होते हैं।